हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस रीजनिंग सेशन जिसमें आज हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पे एकदम चमक रहा है, दैट इज सिलॉजिज्म। ये एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आई गारंटी यू कि आपके 3 से 5 नंबर जो है ना वो कहीं नहीं गए। ठीक है, आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर इनके क्वेश्चंस को निपटा सकते हो। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उन्हीं चीज़ों के इर्द-गिर्द अब हमें अपनी कंडीशंस फ़ॉलो करनी है, जो भी हमें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है? उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमें वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर हम सिलॉजिज़्म की बात करें, तो सिलॉजिज़्म रीज़निंग का एक ऐसा पार्ट है, जिसको हम डिडक्टिव रीज़निंग भी बोलते हैं। बेसिकली सिलॉजिज़्म का मीनिंग होता है इन्फेरेंसेस या फिर कंक्लूजन्स। ठीक है, हमें सिलॉजिज्म के अंदर दो मेन चीज़ें गिवन होती हैं। एक होती हैं स्टेटमेंट्स, उन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें बताना होता है कि हमारे कंक्लूजन्स जो हैं वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट के अंदर भी कुछ चीज़ें रहती हैं। स्टेटमेंट के अंदर आपके पास, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो चीज़ गिवन होती है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही रहेगा। स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज़ हमें दी गई होती है। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स का, जिनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब वेन डायग्राम्स जो है एक ऐसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जो कि डायग्रामेटिक फॉर्म में होती है। कोई भी एलिमेंट्स के बीच में, कोई भी दो चीज़ों के बीच में, तीन चीज़ों के बीच में, चार के बीच में, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन, वेन डायग्राम्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, एकदम साफ स्पष्ट चीज़ें हैं, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमने जब सिलॉजिज्म करना है तो हमारे पास ना 4 मेजर कैटेगरीज़ रहती हैं। ठीक है, वो 4 मेजर कैटेगरीज़ हमारे पास क्या-क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, जिन टर्म्स में हमें स्टेटमेंट्स दी जाएँगी। ठीक है, स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोज़िशंस या प्रीमाइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें 4 मेन टर्म्स में दी जाती हैं। एक होता है ऑल, एक होता है सम, एक होता है नो और एक होता है सम नॉट। ठीक है, जो ऑल और नो है, ये दोनों यूनिवर्सल टर्म्स हैं। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ के पूरे पार्ट की बात करेंगे, होल की बात करेंगे। ठीक है, कंप्लीट पार्ट की बात की जाएगी। ठीक है, सम और सम नॉट आपको टर्म से ही क्लियर हो रहा होगा कि हम इसमें पर्टिकुलर चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ की यहाँ पे बात की जाएगी, स्पेसिफिक पार्ट की बात होगी। ठीक है, ऑल एंड सम ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव शो करती हैं रिलेशनशिप। नो एंड सम नॉट, जिसमें नो जैसा वर्ड ही लग गया, नॉट जैसा वर्ड ही लग गया, तो ऑब्वियसली ये कैसी टर्म्स हो जाएंगी, नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए अब मैंने आपसे पीछे बोला था कि हम वेन डायग्राम्स के थ्रू रिलेशनशिप को शो करेंगे, तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम्स जो है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन हो ऑल ए आर बी। ठीक है, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, तो ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है कि सारे का सारा ए जो है ना वो क्या है, बी है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमने बना लिया ए, ये हमने बना लिया बी। तो मैंने सारे का सारा ए जो है वो उठा के किसके अंदर रख दिया है, बी के अंदर जो है वो रख दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सारे का सारा ए जो है ना वो क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है जब हमें स्टेटमेंट 2 या 3 दी होती है। ठीक है, स्टेटमेंट कभी भी एक नहीं होगी, स्टेटमेंट हमेशा एक से ज़्यादा ही होगी, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो स्टेटमेंट्स जो है वो एक्चुअल फैक्ट से वेरी कर सकती हैं, इलॉजिकल लग सकती हैं पढ़ने में, लेकिन हमें जो भी दिया गया होगा, हमें उन स्टेटमेंट्स को ट्रू मान के, ट्रूथ मान के हमें उनको ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या होता है, जब हमें 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी गई
और हमें ऑल वाला डायग्राम कोई दूसरी स्टेटमेंट में दिया गया है, वहाँ पे जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। आपने बस इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर मैंने बोला सारा ए बी है, तो जो ऑल के साथ लिखा जाता है ना, जो भी एलिमेंट ऑल के साथ लिखा जाएगा वो दूसरे वाली एलिमेंट के हमेशा अंदर बनेगा। ठीक है, पहला एलिमेंट हमेशा दूसरे वाले के अंदर बनेगा, इस चीज़ का खास ध्यान हम रखेंगे। ठीक है, ऑल ए आर बी मतलब सारे का सारा ए जो है ना वो क्या है, बी है। ठीक है, तो मैंने सारे का सारा ए उठा के बी के अंदर रख दिया, ये होता है ऑल का डायग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका सम ए आर बी। सम ए आर बी का मतलब क्या है कि कुछ ए जो है ना वो क्या है, बी है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये मैंने बना दिया ए, ये मैंने बना दिया बी। ठीक है, तो जो एरिया मैंने अब शेडेड कर दिया है, ये जो ग्रीन कलर का एरिया मैंने कर दिया है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम पार्ट को, कि कुछ ए जो है ना वो क्या है, पी है। सम के लिए ऑलवेज हम क्या ढूंढते हैं, कॉमन एरिया ढूंढते हैं। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमन एरिया आ जाएगा, दैट मीन्स कि हम सम पार्ट की बात वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ए आर बी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ ए जो है ना वो बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है नो ए आर बी। नो ए आर बी की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, कोई भी ए बी नहीं है, तो मैंने ये रख दिया ए, ये मैंने रख दिया बी, दोनों अलग अलग रखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग बना देंगे लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि दोनों में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कैसा, नेगेटिव वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप दोनों को अलग अलग बना दोगे तो आप बाद में ऑब्वियसली भूल जाओगे कि दोनों में रिलेशनशिप था भी या नहीं था, क्योंकि हम कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा नो ए आर बी को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, दोनों के बीच में हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस लगा देंगे। एंड ये जो डायरेक्ट क्रॉस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि दोनों के बीच में एक दीवार है या एक बंद दरवाजा है। ठीक है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है सम ए आर नॉट बी। कुछ ए जो है ना वो बी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी भी नॉट ही है। ठीक है, ए और बी मैंने अलग अलग रख दिए, लेकिन ए का सिर्फ कुछ पार्ट जो है ना वो बी नहीं है, बाकी पार्ट, ये जो पार्ट है हमें इसके बारे में नहीं पता है। एक चीज़ का हम बहुत खास ध्यान रखते हैं सिलॉजिज्म में, हम सिलॉजिज्म में सिर्फ उस पार्ट के बारे में कंक्लूजन देते हैं जिस पार्ट के बारे में हम श्योर होते हैं। ठीक है, जो हमें सामने दिख रहा होता है, जो पार्ट आपस में रिलेटेड ही नहीं होता किसी दूसरे के साथ। ठीक है, या जिस पार्ट के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, हम उसके बारे में खुद से कंक्लूजन नहीं देते हैं कभी भी। ये चीज़ दिमाग में हम सेट कर लेंगे, माइंडसेट ऐसा बना लेंगे कि जब भी सिलॉजिज्म करें हम सिर्फ उतने पार्ट की बात करेंगे, उतने पार्ट के बारे में कंक्लूजन देंगे जिसके बारे में हम श्योर हैं, जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है, जो हमें वेन डायग्राम के थ्रू दिख रहा है। ठीक है, मैंने बोला कुछ ए बी नहीं है, तो ये जो मैंने रेड सा कर दिया है, ठीक है, ये ए, जो ए का जो पार्ट है वो बी का हिस्सा नहीं है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि कुछ ए जो है ना वो बी नहीं है, सिर्फ कुछ पार्ट ने बी के साथ नेगेटिव बनाया है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है कि बी ने तो ए के साथ कोई नेगेटिव नहीं बनाया, ए ने बी के साथ बनाया हुआ, बी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। इट इज़ लाइक अ वन साइडेड हेटेड रिलेशनशिप। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए, ये होते हैं हमारी 4 मेजर कैटेगरीज़ जिनके डायग्राम हमारे पास ये रहते हैं, वेन डायग्राम, और हम इसी तरीके से डायग्राम्स जो है वो बना के अपना काम जो है वो पूरा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा। ओके, अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, देखिएगा। अगर मैंने बोला सारा ए बी है, दैट मीन्स क्या बनेगा, सारा ए बी है, तो इसके जो डेफिनेट कंक्लूजन्स होते हैं, जो हमेशा ट्रू रहेंगे, वो क्या होगा, सारा ए बी है, ये हमेशा सच है। ठीक है, सम ए आर बी, कुछ ए भी बी का पार्ट है, ये भी तो सच है। अगर कोई चीज़ ऑल किसी की पार्ट है, सारे का सारा ए ही बी है, तो चाहे ए का मैं कुछ हिस्सा निकाल भी दूँ तब भी तो वो बी का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सम बी आर ए जो है ना वो भी ट्रू है। सम बी आर ए कौन सा, बी का वो पार्ट जो ए के नीचे ओवरलैप है। ठीक है, बी का वो पार्ट जो ए के नीचे छिपा हुआ है, दबा हुआ है, हिडन है, वो अल्टीमेटली ए का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे हम किसी टेबल के ऊपर, सपोज कीजिए कोई मैंने नोटबुक रख दी,
ठीक है, ये नोटबुक को आप ए मान लो, इस टेबल को आप बी मान लो। ए तो पूरे का पूरा जो हमारी नोटबुक है वो टेबल के ऊपर आ रही है, वो ए हो गया कि सारा ए बी है। और जो नोटबुक है, सॉरी, जो आपका टेबल है, टेबल का वो पार्ट जो आपकी नोटबुक के साथ चिपका हुआ है, हिडन है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, सम पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका कुछ जो पार्ट है टेबल का वो आपकी नोटबुक का हिस्सा हो जाता है। जो पार्ट आपको बाहर दिखाई दे रहा है, हमें उस पार्ट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, हम उस पार्ट के बारे में बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे किस चीज़ की बात करते हैं, जो श्योर वाले पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैंने बोला कि कुछ बी भी ए हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो वो ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा ए के नीचे हिडन है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सारा बी ए है तो वो ट्रू ऑब्वियसली नहीं है। अभी हमने क्या सीखा था कि जो ऑल के साथ लिखा जाता है वो दूसरे वाले के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे तो बी जो है वो ए के अंदर है ही नहीं, तो ये ट्रू कैसे हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका सम ए आर बी। कुछ ए बी हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों में ये कॉमन एरिया है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि सम ए आर बी, वो तो ऑब्वियसली ट्रू रहेगा ही। अगर मैं बोलूँ सम बी आर ए, तो वो भी ऑब्वियसली हमेशा ट्रू रहेगा। कुछ बी भी ए है, क्योंकि ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी नहीं है, ये मैंने अभी आपको सिखाया है कि सम नॉट में जो पहला एलिमेंट होता है उसने दूसरे के साथ नेगेटिव बनाया, ज़रूरी नहीं है दूसरा भी पहले के साथ नेगेटिव बनाए। ठीक है, सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है, इसका डेफिनेट कंक्लूजन हमेशा कुछ ए बी नहीं है, ये ट्रू होगा। बी भी ए नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसकी किसी में भी कन्वर्जन नहीं होती है, नो कन्वर्जन एट ऑल। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे सारी चीज़ें। फिर आता है नो इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब कोई ए बी नहीं है, मैंने दोनों में डायरेक्ट क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट क्रॉस लगा हुआ है, डायरेक्ट एक दीवार खड़ी है, एक दरवाजा बन के हुआ है। ठीक है, नो बी इज ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू जो है वो हो जाता है। ठीक है जी, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हमेशा दिमाग में लेके चलने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कुछ हिडन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। कुछ हिडन वर्ड्स होते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा, ये न्यू पैटर्न आप कह लो कि यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको लिख देंगे एवरी, कि एवरी ए इज़ बी, तो उसका डायग्राम किसका बनेगा, ऑल का ही बनेगा। ठीक है, सम की बात करें तो सम के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ऑलमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम एंड सो ऑन। ठीक है, नो के लिए हम नो वन, नन, नॉट अ सिंगल यूज़ करते हैं। अगर मान लो ऑल नॉट लिखा है, एवरी नॉट लिखा है, पुअर नॉट है, ऑलमोस्ट नॉट है, तो उसका डायग्राम क्या बनेगा, सम नॉट वाला जो है वो बन जाएगा। डायग्राम हमारे मेजर टर्म्स वाले ही बनेंगे, लेकिन ऐसे कुछ हिडन वर्ड्स जो है आजकल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला 100% ए आर बी, तो मतलब ऑल की बात हो रही है। 0% ए आर बी मतलब किसी कोई भी पार्ट नहीं है, तो दैट इज नो। 99.9% आ गया, दैट इज सम। बेसिकली आपका अगर 100 और 0% के बीच में कोई परसेंट आ जाती है तो वो सम को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं बोल दूँ 2/3 पार्ट ऑफ ए आर बी, तो हम 2/3 ऑब्वियसली थोड़ी ना ढूंढेंगे। 2/3 पार्ट का मतलब है कि कुछ ए जो है वो बी है। ठीक है, तो दिस इज सम। हम डायग्राम क्या बनाएंगे, सम वाला। ठीक है, मैंने बोल दिया 33.33% ए आर बी, अगेन ये क्या है, सम है। ठीक है, चलिएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हमने सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे करने हैं। ठीक है, रूल्स क्या कहते हैं हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके सारे नेगेटिव कंक्लूजन्स फॉल्स होंगे डेफिनेट केसेस में। ठीक है, जो शॉर्टी वाले केसेस हैं उनमें अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली उसके कंक्लूजन कभी नेगेटिव होंगे ही नहीं। ठीक है, ये सर्टन केस की बात हो रही है। सर्टन मतलब जो शॉर्टी वाला केस है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं ऑल ए आर बी, तो दिस इज ए शॉर्टी वाला केस, कि मैं बोल रही हूँ हाँ पक्की तौर से ए जो है वो बी है। ठीक है, लेकिन अगर सारी स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो उसके कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं होंगे। वैसे ही अगर सारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसके कंक्लूजन कभी पॉजिटिव नहीं होंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही आता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही आता है। ठीक है,
अब जो मैं सेकंड कंडीशन बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में एकदम सेट करके बिठा लेंगे, ठीक है? अगर ये कंडीशन गलत कर दी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? देखो, मैंने अभी बोला था कि हम सिलॉजिज्म में सिर्फ उतने पार्ट की बात करते हैं जिसके बारे में हम श्योर होते हैं। जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, हम उसके बारे में बात करते ही नहीं हैं। हम उसके बारे में सारे कंक्लूजन्स को फॉल्स ट्रीट करते हैं सर्टेन केसेस में, ठीक है? जिस पार्ट के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है? क्या लिखा है? whenever there is no relationship between the two elements according to Venn diagram or statements, all types of certain or definite conclusions between them will be treated as false. Very important, ठीक है? अगर दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, उनका कोई भी पार्ट आपस में रिलेटेड ही नहीं है, तो उनके बीच में जितने भी डेफिनेट कंक्लूजन्स होंगे, शॉर्टी वाले कंक्लूजन्स होंगे, वो सारे के सारे क्या ट्रीट किए जाएंगे? फॉल्स ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है? नो मैटर आपका कंक्लूजन किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे वो ऑल की फॉर्म में आ जाए, चाहे सम की फॉर्म में आ जाए, चाहे नो की फॉर्म में आ जाए, चाहे सम नॉट की फॉर्म में आ जाए। अब मेजरली बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे नो और सम नॉट में, जहाँ पे नेगेटिव वाली बात आ जाती है, ठीक है? तो हम नो को यहाँ पे स्टार मार्क कर रहे हैं, ठीक है? सम नॉट को भी, जर्नली नो में गलती होती है, ठीक है? आपने बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है ना, कोई भी पार्ट उनका आपस में रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है? किसी भी तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी नहीं है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी नहीं है, तो आपने सारे कंक्लूजन्स को फॉल्स ट्रीट करना है सर्टन केसेस में, शॉर्टी वाले केसेस में, ठीक है? चाहे कंक्लूजन फिर किसी भी फॉर्म में दिया हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी? दूसरी चीज़, ये मैं पहले भी बता दिया मैंने आपको, फिर से बता रही हूँ। इन केस ऑफ सम नॉट के केस में क्या होता है? अगर पहला एलिमेंट दूसरे के साथ नेगेटिव बना रहा है, इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट फॉर्म्स अ नेगेटिव विद द सेकंड एलिमेंट, देन इट इज़ नॉट मैंडेटरी और नेसेसरी दैट द सेकंड एलिमेंट विल ऑल्सो फॉर्म अ नेगेटिव विद द फर्स्ट वन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे वाला भी पहले के साथ नेगेटिव ही बनाएगा। इट इज़ लाइक अ वन साइडेड नेगेटिव, ठीक है? वन साइडेड नेगेटिव और हेटेड रिलेशनशिप, ठीक है? ठीक है जी, चलिएगा। अब हम देखते हैं हमारी कुछ चीज़ें जो हमने ध्यान में रखनी है, इसके बाद ही हम अपने क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, ठीक है? अ फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड, ठीक है? वो क्या है? सबसे पहली चीज़, हमारे पास ना एक रूल होता है मिनिमम ओवरलैपिंग का, ठीक है? मेरे पास कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, बना के देखते हैं। मुझे दिया है ऑल ए आर बी, तो हम बनाएंगे सारे ए बी हैं, ठीक है? दूसरा दिया है सम ए आर सी। मैं यहाँ पे 2 डायग्राम्स बनाऊंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि मिनिमम ओवरलैपिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है? दोनों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ठीक है? ठीक है जी। सम ए आर सी, सम ए आर सी, सम ए आर सी, ठीक है? ओके। अब मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल क्या कहता है कि जब तक हमें स्टेटमेंट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में ऑल वाला अगर रिलेशनशिप नहीं गिवन है, हम उसे खुद से नहीं बनाते हैं, हम कम से कम ओवरलैपिंग जो है वो करवाते हैं, ठीक है? सेकंड वाला डायग्राम मेरा गलत है इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, पहले वाला डायग्राम मेरा करेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, मैंने ऑल ए आर बी तो बना दिया, लेकिन जब मैं सम ए आर सी बना रही थी तो मैंने सारे का सारा सी उठा के किसके अंदर रख दिया है? बी के अंदर रख दिया है। जबकि कहीं भी मुझे, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे कहीं पर भी स्टेटमेंट के अंदर बी और सी का ऑल वाला कोई रिलेशन गिवन ही नहीं था, ठीक है? फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट में सिर्फ कुछ पार्ट सी का बी के साथ ओवरलैप कर रहा है, दैट इज मिनिमम ओवरलैपिंग, ये एक्सेप्टेबल है। अगर कुछ पार्ट ओवरलैप करेगा तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन पूरे का पूरा नहीं कर सकता जब तक हमें ऑल वाली चीज़ गिवन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे देती, ऑल सी आर बी,
तब जाके हमारा सेकंड वाला जो डायग्राम था वो करेक्ट होता। लेकिन क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला डायग्राम जो है ना वो करेक्ट है, ठीक है? कि हमें कुछ पार्ट जो है वो बाहर रखना पड़ेगा, कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। लेकिन सारे का सारा ओवरलैप नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मिनिमम ओवरलैप इसको अलाउ करता ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए। दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो हमें दिमाग में रखनी है, हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है? नो BRC, कोई भी C नहीं है, सम AR B, कुछ A B है, ठीक है? ये हमारी स्टेटमेंट है। चलिए, अब हमें कंक्लूजन क्या गिवन है? कंक्लूजन हमें दे दिया नो CRB, कोई CB नहीं है, ट्रू है। अभी हमने पढ़ा था अगर कोई BC नहीं है तो कोई CB भी B नहीं होगा, ठीक है? ये ट्रू हो गया। दूसरा हमें गिवन है सम AR नॉट C, कुछ A जो है ना वो C नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बिगिनिंग में, बाद में नहीं, बाद में तो सबको प्रैक्टिस हो जाती है और सब प्रो हो जाते हैं एकदम, ठीक है? बिगिनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कंक्लूजन को गलत कर देंगे, जबकि ये कंक्लूजन सही है। क्यों सही है? मैंने बोला कुछ A जो है ना वो C नहीं है। ऑब्वियसली कुछ A C नहीं है। कौन से A? वो वाले A जो B के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? बी सी के साथ क्या बना रहा है? नेगेटिव बना रहा है, पूरे का पूरा यूनिवर्सल, ठीक है? और ए का वो पार्ट जो बी के अंदर आ रहा है, अल्टीमेटली वो बी तो हुआ, ठीक है? तो ए का सम पार्ट बी के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए का ये वाला पार्ट बी सी के साथ क्या बनाएगा? नेगेटिव रिलेशन जो है वो बनाएगा। अगर मैंने बोला सम ए आर नॉट सी, तो वो ट्रू है, कुछ ए सी नहीं है। कौन सा पार्ट? जो बी के साथ ओवरलैपिंग में है, ठीक है? फिर मैंने बोला सम सी आर नॉट ए, कुछ सी भी ए नहीं है। अभी हमने पढ़ा था सम नॉट क्या बोलता है, अगर पहला दूसरे के साथ नेगेटिव बना रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है दूसरा भी पहले के साथ नेगेटिव बनाए। क्या सी ने ए के साथ कोई भी ऐसा नेगेटिव रिलेशन बनाया हुआ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है कि सी ने ए के साथ बनाया हो। ए ने सी के साथ बनाया हुआ है बी के थ्रू, ठीक है? लेकिन सी ने तो ए के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या है? फॉल्स है। तो हम क्या बोलेंगे? ओनली 1 एंड 2 जो है वो फॉलो करता है। ओनली 1 एंड 2 फॉलो। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं, क्योंकि आगे चल के जब आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट दिखेंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और ऑब्वियसली गलत करोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें स्टेटमेंट गिवन है ऑल AR B, ठीक है? सारे ए बी हैं। फिर हमें बोला नो BRC, कोई बी जो है ना वो सी नहीं है, ठीक है? कोई बी सी नहीं है, ऐसा बोला गया, ठीक है? फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है? द वेरी फर्स्ट कंक्लूजन इज नो ARC। क्या ये गलत है? ऑब्वियसली ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है। नो ARC, कोई भी ए जो है ना वो सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ठीक है? तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ए पूरे का पूरा किसके अंदर आ रहा है? बी के अंदर आ रहा है। बी ने सी के साथ क्या बनाया हुआ है? नेगेटिव बनाया हुआ है। तो अगर बी ने सी के साथ नेगेटिव बनाया है, सिंस ए जो है वो बी का कंप्लीट पार्ट है, तो ए भी सी के साथ क्या बनाएगा? नेगेटिव ही बनाएगा, क्योंकि ए अल्टीमेटली किसका हिस्सा है? बी का हिस्सा, ठीक है? तो नो BRC अगर है तो हमारे पास नो ARC भी जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है? सेकंड क्या है? नो CRA, ये भी करेक्ट है। कोई सी भी ए नहीं है, क्योंकि सी और बी में डायरेक्ट क्रॉस लगा हुआ है। कहाँ से? बाहर से। तो नो में हम बोलते हैं अगर पहला दूसरे के साथ रॉन्ग बना रहा है, दैट मीन्स कि अगर नेगेटिव बना रहा है तो दूसरा भी पहले के साथ नेगेटिव बनाएगा, ठीक है? कोई सी भी ए नहीं होगा, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर, और ये एकदम दिमाग में बात जो है वो रहनी चाहिए, ठीक है जी? चलिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमें गिवन है यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है ऑल AR B, सारे ए बी हैं। फिर हमें गिवन है नो ARC, कोई ए सी नहीं है,
ठीक है, कोई भी ए सी नहीं है, हमें ये गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमारे पास जो नेगेटिव रिलेशन बन रहा है ना डायरेक्ट क्रॉस वाला, वो ए और सी में बन रहा है। अंदर वाले के साथ सी ने बनाया हुआ, बी के साथ नहीं बनाया हुआ, कंप्लीट के साथ। ए पूरे के साथ नेगेटिव है सी, लेकिन बी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें कंक्लूजन क्या दे दिया, हमें बोला सम बी आर नॉट सी, कुछ भी जो है ना वो सी नहीं है। ऑब्वियसली कुछ भी सी नहीं है। कौन सा पार्ट जो हमारा ए के नीचे आ रहा है बी का, ठीक है, वो सी के साथ नेगेटिव ही बनाएगा। कुछ भी सी नहीं है क्योंकि ओवरलैपिंग में है। फिर हमें बोला सम सी आर नॉट बी, कुछ सी भी बी नहीं है। तो हमने पढ़ा था भाई कि अगर पहला दूसरे के साथ नेगेटिव बनाता है, ज़रूरी नहीं है दूसरा भी पहले के साथ नेगेटिव बनाए। ठीक है, सी ने बी के साथ ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं बनाया हुआ। सी ने तो ए के साथ बनाया हुआ, बी के साथ नहीं बनाया। बी ने किसके थ्रू जो है सी के साथ नेगेटिव बनाया, ए के थ्रू। ठीक है, कुछ पार्ट का। तो ये जो है ये सेकंड वाला हमारे पास क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सम सी या नॉट बी हमें नहीं पता है या नहीं है। हमने बोला था जब आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता है तो उनके बीच में सारे कंक्लूजन्स को हम क्या ट्रीट करते हैं, फॉल्स ट्रीट जो है वो करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स जो हैं आपको एकदम दिमाग में बैठ गए हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगर मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, मान लो मैंने ऐसा कुछ बनाया ऑल AR B, ठीक है, और एक मैंने अलग से कोई सी बना दिया। ठीक है, इनमें मैंने कोई नेगेटिव रिलेशन कुछ भी नहीं बनाया हुआ। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको कंक्लूजन दे दूँ नो ARC, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, हाँ जी जी करेक्ट है, जबकि ये रॉन्ग है। मैंने क्या बोला था, ए यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, आपस में कोई लेना देना ही नहीं है इनका। ठीक है, नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दोनों में। तो हमें कुछ नहीं इससे लेना देना कि हमें जो कंक्लूजन है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, चाहे ऑल हो, सम हो, नो हो, सम नॉट हो, किसी भी फॉर्म में हो जाए, हम तो उनके बीच के सारे सर्टन कंक्लूजन्स को फॉल्स ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि ए और सी में आपस में कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर मैं बोल दूँ नो BRC, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बी और सी में आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं हमारे जो मेजर पॉइंट्स थे हमने सारे ही डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारी टाइप्स आ जाती है और फटाफट से हमारी टाइप्स जो है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी टाइप में आता है बेसिक सिलॉजिज्म आता है, जो हम अभी करेंगे। फिर हमारे पास एक टाइप आती है आइदर और की। देन वी हैव पॉसिबिलिटी की टाइप, जिसको हम प्रोबेबिलिटी या चांसेस भी बोलते हैं, संभावना होती है जो। ओनली अ फ्यू एंड ओनली की टाइप आएगी। ठीक है, बेसिक टाइप देखते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक टाइप कह लो, या इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टी वाली टाइप। ठीक है, या सर्टन टाइप भी बोल सकते हैं। डेफिनेट कह लो, सर्टन कह लो, या शॉर्टी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए हमें स्टेटमेंट गिवन है ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, सारे मोबाइल लैपटॉप हैं। फिर हमें गिवन है सम मोबाइल आर वॉच, कुछ मोबाइल वॉच है। अभी तो हमने पढ़ा था मिनिमम ओवरलैपिंग, क्योंकि मुझे वॉच और लैपटॉप में कुछ भी ऑल वाला रिलेशन नहीं गिवन है, तो मुझे थोड़ा वो बाहर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल मोबाइल आर वॉच, सारे मोबाइल वॉच है क्या, ऑब्वियसली सारे मोबाइल वॉच नहीं है, सिर्फ कुछ ही मोबाइल वॉच है, तो पहला क्या है, फॉल्स है। सेकंड क्या है, सम वॉच और लैपटॉप, ऑब्वियसली कुछ वॉच लैपटॉप है, ये वाला पार्ट जो वॉच और लैपटॉप में ओवरलैप हो रहा है, तो सेकंड वाला क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या आंसर मार्क कर देंगे, ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो करता है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, सम डॉक्टर्स आर फूल्स, कुछ डॉक्टर्स फूल्स हैं। फिर हमें गिवन है सम फूल्स आर रिच, कुछ फूल्स रिच हैं। ठीक है, हमें कंक्लूजन दे दिया सम डॉक्टर्स आर रिच, कुछ डॉक्टर्स जो है ना वो रिच है। क्या डॉक्टर और रिच में कुछ लेना देना है, नहीं है। डॉक्टर यहाँ बैठा है, रिच यहाँ बैठा है, तो ऑब्वियसली कंक्लूजन क्या ट्रीट करना है, फॉल्स, सर्टन में। फिर हमें बोला सम रिच आर डॉक्टर्स, अगेन रिच और डॉक्टर में कुछ लेना देना नहीं है, तो कंक्लूजन क्या ट्रीट करेंगे हम, फॉल्स जो है वो ट्रीट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 जो है यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, दोनों में से कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेसिक टाइप का ही। हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ऑल सिटीज आर टाउन्स, सारी सिटीज टाउन्स हैं। फिर हमें बोला सम सिटीज आर विलेजेस,
कुछ सिटीज़ विलेजेस है। अब आप विलेजेस चाहे इस साइड बनाओ, चाहे इस साइड बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? हमें कंक्लूजन दे दिया ऑल विलेजेस आर टाउन। सारे विलेजेस टाउन्स हैं क्या? ऑब्वियसली सारे विलेजेस टाउन्स नहीं है। ऑल के लिए हम क्या बोलते हैं? दूसरे वाला पहले वाले के सॉरी, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले के क्या होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। तो ऑल विलेजेस आर टाउन, सारे विलेजेस जो हैं वो टाउन्स नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है? फिर हमें बोला नो विलेज इज़ अ टाउन, कोई विलेज टाउन नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं, ये भी फॉल्स है, कुछ विलेज तो टाउन है, ठीक है? वो बोल रहा है कोई भी विलेज टाउन नहीं है। फिर हमें बोला सम विलेजेस आर टाउन्स, कुछ विलेजेस टाउन्स है, ये ट्रू है, कुछ विलेजेस टाउन्स है, कौन सा पार्ट? ये वाला जो हमने शेड कर दिया है, ठीक है? जो ओवरलैपिंग में है। तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ कंक्लूजन जो हमारे पास तीसरा है वो फॉलो करता है, ठीक है? ओनली कंक्लूजन 3 जो है वो फॉलो करेगा, 3 फॉलोज, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब आ जाता है आइदर और टाइप, ठीक है? ओके, आइदर और का मतलब क्या होता है? जब हम कोई दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं ना, हमारा कंपैरिजन क्या होता है? दो चीज़ों में होता है, ठीक है? तो हम उन दो चीज़ों में से बोलते हैं कि एक टाइम पे ना एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है? तो आइदर और का मतलब यही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब हम यहाँ पे आइदर और की कंडीशंस, हमारे पास कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है? जब हम कंडीशंस लगाएंगे तो हमारा कंपैरिजन हमेशा दो कंक्लूजन्स में होगा, ठीक है? कोई भी दो कंक्लूजन्स में जिनमें ये कंडीशन लग रही होंगी, हम उनमें आंसर क्या मार्क कर देंगे? आइदर और जो है वो मार्क कर देंगे। हमें ऑप्शंस में गिवन होगा आइदर और, ठीक है? ओके, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जब हम अपने दो कंक्लूजन्स को कंपेयर कर रहे हैं आइदर और के लिए, तो उनमें सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होना ज़रूरी है, ठीक है? बोथ द कंक्लूजन्स में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं? जो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट मैचेस होते हैं, एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं, ठीक है? जैसे हमारा पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है सम और नो का, दूसरा होता है ऑल और सम नॉट का, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मतलब कि एक टाइम पे एक ही चीज़ एग्जिस्ट करेगी। सम और नो की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कुछ ए बी हैं, और अगर मैं उसी टाइम पे सेम टाइम पे ये बोलूँ कोई भी ए बी नहीं है, तो क्या ये ट्रू है? ऑब्वियसली ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ ए तो ऑलरेडी बी हैं। अगर मैं बोलूँ कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, और उसी टाइम पे ये बोलूँ कि कुछ ए बी हैं, तो वो भी ट्रू नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ए ने बी के साथ क्या बनाया हुआ है? नेगेटिव बनाया हुआ है, ठीक है? नो ए आर बी है। तो एक टाइम पे एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एक पेयर होता है सम और नो का, मतलब एक कंक्लूजन में सम होना चाहिए, एक कंक्लूजन में नो होना चाहिए। वैसे ही ऑल और सम नॉट भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, एक कंक्लूजन में ऑल होना चाहिए और एक में सम नॉट जो है वो होना चाहिए, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमारी कि जो एलिमेंट्स हैं ना, वो दोनों कंक्लूजन में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सम ए आर बी, तो दूसरे में भी ए और बी ही होना चाहिए, नो ए आर बी, ठीक है? ए बी बी एलिमेंट सेम हो गए, ठीक? तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि दोनों कंक्लूजन जो है ना वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अभी हमने बात की, ठीक है? हेंस शुड बी फॉल्स इंडिपेंडेंटली। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है ना, जब हम उन्हें चेक कर रहे हो, ठीक है, तो वो दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या आने चाहिए? फॉल्स आने चाहिए। जैसे मान लो मैंने चेक किया सम ए आर बी, वो भी फॉल्स होना चाहिए, नो ए आर बी वो भी फॉल्स होना चाहिए। अगर सपोज करो लेट्स से कि अगर इन कंडीशन में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, ठीक है? मान लीजिए कि सम ए आर बी मैंने चेक किया वो करेक्ट आ गया, नो ए आर बी चेक किया वो फॉल्स था, ठीक है? दोनों में से अगर एक भी कंक्लूजन करेक्ट हो गया, तो हम आइदर और आंसर मार्क नहीं करेंगे, हम उसे वैसे ही करेंगे जैसे हमारा जो भी सही गलत आया होगा, ठीक है? अगर तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, तो हम कभी भी आइदर और मार्क नहीं कर सकते। तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना मैंडेटरी है, ठीक है? तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आइदर और जो है वो यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है? अब हमने क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना होता है? ऑब्वियसली बिगिनिंग में हमें नहीं पता चल पाता है कि कहाँ पे आइदर और लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शन में देखते हैं क्या हमें आइदर और वाला ऑप्शन गिवन है, कौन से दो कंक्लूजन में आइदर और गिवन है, हम उनमें आइदर और वाली ये तीनों कंडीशन लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं या नहीं, या तो सम और नो का या ऑल और सम नॉट का होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ हम क्या चेक करेंगे कि दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम है या नहीं, ठीक है? अगर वो भी सेम है, फिर हम तीसरा चेक करेंगे कि दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स आ रहे हैं या नहीं। अगर दोनों फॉल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी मिल गए, एलिमेंट भी सेम है, तो हम अपना आंसर क्या मार्क करते हैं? आइदर दिस और दैट,
ठीक है, जो भी दो कंक्लूजन में हमें कंपैरिजन करने को बोला होगा, आइदर और दिया होगा, ठीक है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स की पोजीशन की बात करूँ ना, तो सम और नो में एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि सम ए आर बी का मतलब सम बी आर ए भी होता है, एक ही बात है। नो ए आर बी का मतलब नो बी आर ए भी होता है, एक ही बात है, ठीक है। मान लो मैंने सम ए आर बी लिखा था, दूसरे में लिख दिया नो बी आर ए, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एलिमेंट सेम ही है, पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है सम और नो के केस में, लेकिन ऑल और सम नॉट के केस में पोजीशन जो है एलिमेंट्स की वो फिक्स्ड होती है। क्यों फिक्स्ड होती है? क्योंकि हमें पता है कि ऑल जो है ना वो ऑल में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑल ए आर बी का मतलब ये नहीं है ऑल बी आर ए, एक ही बात नहीं है वो। सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी का मतलब ये नहीं है कि सम बी आर नॉट ए, एक ही बात नहीं है। तो ये अपने आप में कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं, और सम नॉट तो किसी में भी कन्वर्ट नहीं होता, तो इसमें एलिमेंट्स की पोजीशन फिक्स होना ज़रूरी है। अगर मैंने लिखा ऑल ए आर बी, तो दूसरे में भी मुझे पहले ए ही मिलना चाहिए, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, एक भी कंडीशन फेल आइदर और नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे हमें दिया है स्टेटमेंट में सम फाइल्स आर डॉक्यूमेंट्स, कुछ फाइल्स डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कार्टन्स, सारे डॉक्यूमेंट्स कार्टन्स हैं। फिर हमें दिया नो कार्टन इज अ प्लास्टिक, कोई भी कार्टन प्लास्टिक नहीं है, ठीक है जी। चलिए ओके, अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे। हमें दिया नो फाइल इज अ प्लास्टिक, कोई भी फाइल जो है वो प्लास्टिक नहीं है। फाइल यहाँ पे, प्लास्टिक यहाँ पे है। फाइल के कुछ हिस्से ने, ठीक है, जो हमारे सी के अंदर आ रहा है, कार्टन के अंदर आ रहा है, उसने प्लास्टिक के साथ नेगेटिव बनाया, होल ने तो नहीं बनाया हुआ, तो पहला कंक्लूजन क्या? फॉल्स है। फिर हमें बोला सम फाइल्स आर प्लास्टिक, कुछ फाइल्स तो प्लास्टिक है ही नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। अब मैंने देखा मुझे अपने ऑप्शंस में एक आइदर और वाला ऑप्शन भी दिया था, सी ऑप्शन, ठीक है, तो चेक करते हैं कंडीशन। दोनों कंक्लूजन फॉल्स आ गए, यही थी हमारी, ठीक है, कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। फिर हमने उसके देखो तीसरी कंडीशन यही है, ठीक है। फिर हमने देखा दोनों में एलिमेंट्स जो है वो सेम आ रहे हैं, एलिमेंट सेम है, फाइल फाइल, प्लास्टिक प्लास्टिक। फिर हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी आ रहे हैं, नो और सम का, ठीक है। सम नो कह लो, नो सम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऊपर सम या नीचे नो ही आना चाहिए, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम अपना आंसर क्या मार्क कर देंगे? आइदर 1 और 2 इज ट्रू, ठीक है जी। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या किया है, इंटेंशनली डेलिबरेटली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आपको जानबूझ के कंक्लूजन ज़्यादा दे दिया, ठीक है। कंक्लूजन ज़्यादा इसलिए दिए हैं कि जब कंक्लूजन ज़्यादा हो तब हमें आइदर और कैसे ढूंढना है, ठीक है। ऑब्वियसली हम ऑप्शन में ही जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इनको कि कहाँ पे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं पहले। हमें दिया सम बार्बर्स आर फैशन डिज़ाइनर्स, some barbers are fashion designers, no fashion designers are businessmen, कोई fashion designer businessman नहीं है, ठीक है। no fashion designers are businessmen, some businessmen are traders, कुछ businessmen traders हैं, हमें ये चीज़ given है, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, नो फैशन डिज़ाइनर्स आर ट्रेडर्स, कोई भी फैशन डिज़ाइनर ट्रेडर नहीं है। क्या फैशन डिज़ाइनर ने ट्रेडर के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन बनाया है? फैशन डिज़ाइनर ने तो ट्रेडर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं बनाया हुआ। ट्रेडर ने फैशन डिज़ाइनर के साथ बनाया हुआ है कुछ पार्ट का, ठीक है, लेकिन फैशन डिज़ाइनर ने तो ट्रेडर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो ये फॉल्स हो गया। सम ट्रेडर्स, सेकंड है सम ट्रेडर्स आर नॉट फैशन डिज़ाइनर्स, कुछ ट्रेडर्स फैशन डिज़ाइनर्स नहीं है, ये बात सही है। ट्रेडर्स का ये पार्ट जो बार्बर के साथ आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो आपके फैशन डिज़ाइनर के साथ क्या बना रहा है? नेगेटिव बना रहा है, सो दिस इज ट्रू। थर्ड इज सम फैशन डिज़ाइनर्स आर ट्रेडर्स, कुछ फैशन डिज़ाइनर ट्रेडर हैं क्या? नहीं है, फॉल्स, ठीक है। फिर हमें दिया सम बार्बर्स आर नॉट बिजनेसमैन, कुछ बार्बर्स जो हैं वो बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है, ये बिजनेसमैन है, ये बार्बर है, सॉरी, ठीक है। फिर हमें दिया सम बार्बर्स आर नॉट बिजनेसमैन, कुछ बार्बर्स जो है वो बिजनेसमैन नहीं है, दिस इज ट्रू। बार्बर्स का ये पार्ट, ठीक है, जो आपके बिजनेसमैन के साथ क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बार्बर का कुछ पार्ट जो है फैशन डिज़ाइनर के साथ कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेसमैन के साथ क्या बना रहा है? नेगेटिव जो है वो यहाँ पे बना रहा है,
ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट जो है वो हो गया। ठीक है, अब ढूंढते हैं अपना आइदर और। हमें ये दिख रहा है कि सेकंड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है। ठीक है, तो हमारा पहले में तो ऑप्शन ही गलत है, आइदर 1 2 ऐसा तो कुछ ऑप्शन होता नहीं है। बी में भी आइदर 1 4 और 3 एंड 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में आइदर 1 एंड 2 लिख दिया, जबकि और आना चाहिए था, गलत है। डी ऑप्शन में देखो, डी में बोला आइदर 1 और 3, 1 और 3 में देखते हैं, ये 1 है ये 3 है, 1 में नो, सम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। फैशन डिजाइनर, ट्रेडर ट्रेडर, एलिमेंट सेम है, दोनों फॉल्स में है, तो आइदर लग रहा है। एंड कहता 1 और 3 में आइदर लग रहा है, साथ में सेकंड और फोर्थ जो हमारे कंक्लूजन है ना वो भी फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज ट्रू, सेकंड वाला फॉलो कर रहा है ना, फोर्थ वाला भी फॉलो कर रहा है, तो हम आंसर क्या मार्क कर देंगे, आइदर 1 और 3 एंड का मतलब क्या है, ये चीज भी इनके साथ फॉलो कर रही है। ठीक है, 2 एंड 4 भी जो है वो फॉलो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है, दैट इज पॉसिबिलिटी टाइप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको समझेंगे सीखेंगे कि पॉसिबिलिटी लगानी कैसे। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना होना किसी चीज़ की, प्रोबेबिलिटी होना। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए हमारे क्वेश्चन के अंदर पॉसिबिलिटी जैसा वर्ड यूज होता है, मे बी जैसा वर्ड यूज होता है, कैन बी जैसा वर्ड यूज हो सकता है, या बीइंग वर्ड जो है वो यूज हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स दिख जाए इसका मतलब संभावना की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब एलिमेंट्स में रिलेशनशिप नहीं होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, तो उनके बीच में सारे जितने भी सर्टन कंक्लूजन्स होते हैं हम उनको फॉल्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, वही एलिमेंट्स, वही पार्ट्स जिनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम और स्टेटमेंट्स, उनके बीच में सारे पॉसिबल कंक्लूजन्स को हम क्या ट्रीट करते हैं, ट्रू ट्रीट करते हैं। पॉसिबिलिटी को ना कोई चीज़ नहीं रोकती एक्सेप्ट द टू थिंग्स। ठीक है, अगर मान लो ऐसा ट्रूथ है जो ऑलरेडी डिफाइन किया जा सकता है स्टेटमेंट से, ठीक है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होगा दो एलिमेंट्स में, उनमें कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, उस कंक्लूजन को हम फॉल्स ट्रीट करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो एलिमेंट्स में आपस में ऑलरेडी रिलेशनशिप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बोला कि कोई नोटबुक है, वो नोटबुक मुझे पता है कि आपकी है, मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे स्टेटमेंट में गिवन था या मुझे वेन डायग्राम से भी दिख रहा था, फिर मैंने यही चीज़ अपने कंक्लूजन में उठा के लिख दी कि वो नोटबुक आपकी हो जाए ऐसी संभावना है, वो तो ऑलरेडी आपकी है। अगर मैं बोल रही हूँ संभावना, ये तो इलॉजिकल बात है, तो हम उस कंक्लूजन को क्या ट्रीट करते हैं, फॉल्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर मान लो दो एलिमेंट्स के बीच में डायरेक्ट क्रॉस लगा हुआ है, एक दीवार खड़ी है, तो उनके बीच में भी कभी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। पॉसिबिलिटी को कोई चीज़ नहीं रोकती, इतनी चीज़ को ध्यान में रखना, इतनी बात को ध्यान में रखना। बस दो चीज़ें रोकती हैं, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, ऑल्सो अगर डायरेक्ट क्रॉस है तो पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बनाया नो ए आर बी, ठीक है, और इनमें अगर मैं पॉसिबिलिटी लगाऊं, ठीक है, कि ए जो है वो बी हो जाए, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ए कभी भी बी पे नहीं जा सकता, बी कभी भी ए पे नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या लगा हुआ है, डायरेक्ट क्रॉस लगा हुआ है। तो जब डायरेक्ट क्रॉस लगा होता है तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो एलिमेंट्स में रिलेशनशिप नहीं है तो हर टाइप की पॉसिबिलिटी उनमें ट्रू होती है। ठीक है, बस दो चीज़ें रोकेंगी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और डायरेक्ट क्रॉस। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन करके। ठीक है, पॉसिबिलिटी में हम बस ना इतनी चीज़ देखते हैं कि हम उस एलिमेंट को उठा के दूसरे एलिमेंट में लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ओके चलिए, हमें स्टेटमेंट गिवन है अ फ्यू कोट्स आर फील्ड्स, हमने अभी हिडन टर्म में देखा था, अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, सम कोट्स आर फील्ड्स। ठीक है, फिर हमें बोला नो कोट्स आर एरेनास, कोई भी कोट्स जो है ना वो एरेनास नहीं है। ठीक है, चलिए हमें कंक्लूजन गिवन है सम एरेनास आर नॉट फील्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इस कंक्लूजन में कहीं पर भी पॉसिबिलिटी जैसा वर्ड लगा है क्या, पॉसिबिलिटी,
कैन बी, मे बी, बीइंग जैसा वर्ड लगा है, नहीं लगा है ना, तो आपने इस कंक्लूजन को सर्टन ट्रीट करना है, इसको पॉसिबिलिटी ट्रीट मत करने लग जाना। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि जहाँ पे आपको मान लो 3 कंक्लूजन दिए थे, ठीक है? उन 3 कंक्लूजन में आपको एक पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन दिखा, बाकी 2 सर्टन कंक्लूजन थे, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, ठीक है? बाकी 2 सर्टन कंक्लूजन थे, वो क्या करते हैं, उन सर्टन कंक्लूजन में भी खुद से पॉसिबिलिटी लगाने बैठ जाते हैं। हमने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? जिसमें हमें पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी जैसा कोई भी वर्ड नहीं गिवन है, ठीक है? सिमिलर वर्ड नहीं गिवन है, हम उसमें खुद से पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे। वो एक सर्टन कंक्लूजन है, उसको सर्टन की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है? ऑल्सो डजेंट मैटर आपको पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया है, पॉसिबिलिटी की कंडीशन तो लगानी ही लगानी होती है। प्लस अगर उनमें कंक्लूजन में आइदर और वाली कंडीशंस भी लगती हैं तो हम वो भी लगा के देखेंगे एक बार को, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी आ गया तो उसमें आइदर और नहीं लगेगा, पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन लगाई, पॉसिबिलिटी वर्ड को साइड हटाओ, अब उसमें आइदर और वाली कंडीशन लगा के चेक करते, ठीक है? चलो, मुझे बोला सम एरेनाज आर नॉट फील्ड्स, ये एक सर्टन केस है, इसमें पॉसिबिलिटी जैसा कोई भी वर्ड नहीं लगा है, ठीक है? हमें बोला कुछ एरेनाज जो है वो फील्ड्स नहीं है, क्या एरेना ने फील्ड के साथ कोई रिलेशनशिप बनाया हुआ है? नहीं बनाया। एरेना यहाँ बैठा है, फील्ड यहाँ बैठा है, ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है? फिर हमें बोला ऑल फील्ड्स बीइंग एरेनाज इज अ पॉसिबिलिटी, कहता सारे के सारे फील्ड उठा के एरेनाज में ले जाओ, जब भी पॉसिबिलिटी आए तो हमने क्या देखना है कि हम उस पार्ट को या उस एलिमेंट को उठा के दूसरे के अंदर लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, ठीक है? सिंपल सी चीज़ ये देखनी है। मैंने देखा फील्ड वाला जो सर्कल है ना, वो सारे का सारा एरेना के अंदर कभी भी नहीं जाएगा, ऑल बोला उसने, ठीक है? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वाला पार्ट जो हमारे कोड्स के साथ ओवरलैपिंग में है फील्ड का, वो एरेना के साथ नेगेटिव बना रहा है, वो तो कभी भी नहीं जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑल फील्ड्स बीइंग एरेनाज इज अ पॉसिबिलिटी, ये फॉल्स हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं लिख देती सम फील्ड्स बीइंग एरेनाज इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो ट्रू हो जाता कि कुछ फील्ड जो है ना वो एरेनाज में चले जाएं, ऐसी संभावना है, बिल्कुल हो सकती थी। ये वाला पार्ट तो खाली बैठा है, ये वाले पार्ट ने तो एरेना के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ से आप कुछ पार्ट उठा के ले जाओ, एरेना में बिल्कुल जा सकता है। अगर मैं बोलूँ कि कुछ एरेना उठ के फील्ड में चले जाएं, बिल्कुल जा सकते हैं, एरेना ने तो फील्ड के साथ कोई रिलेशन ही नहीं बनाया था। अगर मैं बोलूँ सारे एरेना उठ के फील्ड में चले जाएं, वो भी ट्रू हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे हम उसको जाके रख देंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नीदर वन नॉट टू फॉलो, ठीक है? क्या आइदर वाली कंडीशन लग रही है? नहीं लग रही है, ठीक है? सम नॉट दिख गया, ऑल दिख गया, लेकिन हमारे पास फील्ड्स और एरेनाज की अगर बात करें, एलिमेंट सेम है, एरेनाज एरेनाज, फील्ड फील्ड, लेकिन पोजीशन क्या है? इंटरचेंज्ड है। तो हमने क्या बोला था, पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होती है ऑल और सम नॉट के केस में, ठीक है? ऑल और सम नॉट में हमें पोजीशन फिक्स चाहिए होती है एलिमेंट्स के। अगर पहले एरेनाज लिखा है तो यहाँ पे भी पहले एरेनाज होना चाहिए था, बाद में फील्ड लिखा है तो बाद में फील्ड ही होना चाहिए था, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है? देखते हैं इसको कैसे करना है। हमें स्टेटमेंट गिवन है सम हाउसेज आर ट्रीज, कुछ हाउसेज ट्रीज हैं, ऑल फ्लावर्स आर हाउसेज। अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, ठीक है? गलती क्या करेंगे, दोबारा से बनाते हैं इसको। हमें बोला सम हाउसेज आर ट्रीज, हमें बोला ऑल फ्लावर्स आर हाउसेज, ऑल फ्लावर्स आर हाउसेज, मतलब फ्लावर्स किसके अंदर बनने हैं? हाउसेज के अंदर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, हाउसेज के ऐसे बना देते हैं, हाउसेज को फ्लावर्स के अंदर रख देते हैं, जबकि ये गलत था, ठीक है? इसीलिए बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही ये चीज़ बोल दी थी वीडियो की स्टार्टिंग में ही, कि जो ऑल के साथ लिखा होता है वो दूसरे वाले के अंदर आता है, ठीक है? चलिए, अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, थर्ड क्या है, नो वेजिटेबल इज अ फ्लावर, कोई भी वेजिटेबल जो है ना वो फ्लावर नहीं है, ठीक है? चलिए, अब ये जो नेगेटिव लगा है वेजिटेबल और फ्लावर का, ये अंदर लगा हुआ है, बाहर डायरेक्ट क्रॉस नहीं है, ये फ्लावर के साथ डायरेक्ट क्रॉस है, हाउस के साथ नहीं है, ठीक है? चलिएगा, फर्स्ट कंक्लूजन देखेंगे। पहला कंक्लूजन हमें बोल दिया सम वेजिटेबल्स आर हाउसेज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वेजिटेबल्स जो है ना वो हाउसेज हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है,
ठीक है, मतलब कुछ वेजिटेबल्स उठ के हाउसेस में चले जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल हो सकता है वेजिटेबल, और वेजिटेबल ने तो हाउस के साथ कोई नेगेटिव नहीं बनाया, फ्लावर के साथ बनाया हुआ था, हाउस के साथ तो नहीं है। वेजिटेबल उठा के आप कुछ उठा के हाउसेस में ले जाओ, बिल्कुल चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल ने तो हाउस के साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं बनाया हुआ, तो ये क्या है, ट्रू है। सेकेंड हमें बोला सम फ्लावर्स आर ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, फ्लावर यहाँ है, ट्री यहाँ है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ फ्लावर ट्री में उठ के चले जाएं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे देखना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। दोनों फॉलो करते हैं तो बोथ 1 और 2 हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे मुझे कंक्लूजन दिया होता ऑल फ्लावर्स बीइंग हाउसेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू होता क्या? ऑब्वियसली ये फॉल्स होता, सारे फ्लावर्स तो ऑलरेडी हाउसेज हैं। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ सम ट्रीज बीइंग हाउसेज इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी फॉल्स होता क्योंकि कुछ ट्रीज ऑलरेडी हाउसेज हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एक यहाँ पे आता है कैन नेवर बी। ठीक है, कैन नेवर बी जो है ना, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी बट अ श्योर केस, ये एक श्योर केस होता है। ठीक है, कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, दिस इज अ श्योरिटी, इसको हम श्योरिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ ऑल ए कैन नेवर बी बी। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल कंडीशन नहीं है, ये एक श्योर वाली कंडीशन है कि मुझे पक्की तरीके से पता है कि कोई भी ए जो है ना, सारे के सारे ए कभी भी बी नहीं हो सकते, दिस इज श्योर। ठीक है, दिस इज श्योरिटी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट हमारे पास 2 टाइप्स आ गई हैं। अब एक आती है ओनली अ फ्यू और एक होती है ओनली। ठीक है, ओनली अ फ्यू एंड ओनली स्पेशली स्पेसिफिकली ये बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है, ये बैंकिंग में हमें स्पेशली पूछा जाता है। ठीक है जी, बैंकिंग में आजकल लेटेस्ट पैटर्न ये है कि हमें ओनली अ फ्यू और ओनली वाले क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? देखो, अ फ्यू का मतलब तो होता है सम, है ना, लेकिन ओनली जहां पे लग गया वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो कुछ थे ना उनमें से भी सिर्फ कुछ। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ये क्लासरूम है। ठीक है, इस क्लासरूम में डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि ये वाले स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, ये वाले स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, जो इंटेलिजेंट है उनमें से भी मैं बोलूँ कि ओनली अ फ्यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, मतलब जो मेरे पास इंटेलिजेंट आए थे ना कुछ स्टूडेंट्स, उनमें से भी सिर्फ कुछ ही जो हैं वो इंटेलिजेंट है, मतलब जो बाकी के कुछ बचे उन इंटेलिजेंट में वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ जो हैं वो इंटेलिजेंट है, ओनली अ फ्यू, उनमें से भी सिर्फ कुछ इंटेलिजेंट है, मतलब बाकी के जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो ओनली अ फ्यू जो होता है ना, वो ये एक सम और सम नॉट का केस होता है। अब बहुत सारे जानों को ये एक मिसकंसेप्शन है कि शायद सम और सम नॉट जो है ना वो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है आइदर और के लिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, सम और सम नॉट जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, दिमाग में सेट कर लेना इस चीज़ को, क्योंकि सम और सम नॉट जो है ना एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है इधर और में, जो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनता है, ओनली अ फ्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब कुछ ए बी हैं कुछ ए बी नहीं है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये मैंने बोल दिया कुछ ए बी हैं कुछ ए जो है ना वो बी नहीं है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सम नॉट, कि कुछ ए बी है कुछ ए बी नहीं है, ये होता है आपका ओनली अ फ्यू का डायग्राम। इस तरीके से जो है वो बनता है। जो बैंकिंग वाले हैं वो स्पेशली इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन एक करके ओनली अ फ्यू का। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया है सम बॉक्सेस आर हाई, कुछ बॉक्सेस हाई हैं, फिर हमें बोला ओनली अ फ्यू हाई आर लो। ओनली अ फ्यू मतलब कि कुछ हाई जो है वो लो है और कुछ हाई जो है वो लो नहीं है। अभी तो पढ़ा हमने ओनली अ फ्यू क्या होता है, ओनली अ फ्यू होता है सम और सम नॉट का केस। ठीक है, फिर बोला सम लो आर नॉट डाउन, कुछ लो जो है ना वो डाउन नहीं है,
ये बोला है, ये सम नॉट है सिर्फ, ठीक है। चलिएगा, अब हमें कंक्लूजन क्या दे दिया, सम लो आर हाई इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लो जो है ना वो उठ के हाई हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल कुछ लो जो है वो हाई हो सकते हैं क्या, ऐसी पॉसिबिलिटी है, कुछ लो उठ के हाई हो जाए। कुछ लो उठ के हाई कैसे होंगे, कुछ लो तो ऑलरेडी हाई हैं, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कुछ लो उठ के हाई हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला ऑल बॉक्सेस कैन बी लो, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, सारे बॉक्सेस उठा के लो में ले जाओ, बॉक्सेस यहाँ बैठा है, लो यहाँ बैठा है, दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई डायरेक्ट क्रॉस भी नहीं लगा हो, तो हमने क्या बोला था, पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है। सारे के सारे बॉक्सेस उठा के किस में ले जाओ, लो में ले जाओ, बिल्कुल जा सकते हैं, तो सेकेंड वाला हमारा क्या है, ट्रू है। क्या कहीं पे भी आइदर और लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इन दी कंक्लूजन टू जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। चलिएगा, हमारा इस सेशन का, इस सेगमेंट का एकदम लास्ट टाइप है ये, ठीक है, बहुत ध्यान से करेंगे। हमें बोला जाता है कई बार ओनली ए आर बी, ठीक है। अब ओनली अ फ्यू और ओनली में डिफरेंस है, ठीक है। ओनली ए आर बी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिवर्स कर देते हैं ऑल के साथ, ठीक है। इसको हम ऑल के साथ रिवर्स करके एलिमेंट्स पे इंटरचेंज कर देते हैं, इसको हम बना देते हैं ऑल बी आर ए, ठीक है। डायग्राम कैसे बनता है, ऑल बी आर ए। अब आप बोलोगे कि फिर अलग क्या है, पहले भी तो हमने ऑल किया, ये भी तो ऑल ही बन रहा है, फिर अलग क्या है। बिल्कुल अलग है, अलग क्या है, इसको मैं कर रही हूँ शेडेड, जो बी है। क्यों शेड कर दिया, जो हमने पहले ऑल किया था ना स्टार्टिंग में, वो ऑल क्या बोलता था कि ऑल ए आर बी, उसमें अगर पॉसिबिलिटी लग रही है किसी ऐसे के साथ जिसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, वो ट्रू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ओनली वाले ऑल में क्या डिफरेंस होता है कि जो अंदर वाला एलिमेंट है ना, ये पूरे का पूरा बाहर वाले एलिमेंट का पार्ट हो चुका है। बेसिकली जो बाहर वाला एलिमेंट है ए है ना, उसने बी के ऊपर पूरा हक जमा लिया हुआ, ठीक है। जो बी है ना, ये किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, किसी के साथ ये रिलेशनशिप नहीं बना सकता, ठीक है। इट फॉर्म्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद एवरी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ए, ठीक है। जिस एलिमेंट के अंदर इसको रखा गया है उसको छोड़ के बाकी सबके साथ ये नेगेटिव रिलेशन बना के बैठा हुआ है, ये किसी के भी साथ पॉसिबल नहीं होगा, ना तो कोई एलिमेंट इसके अंदर आ सकता है, ना ये किसी और एलिमेंट के अंदर जाएगा, ना ये बाहर जा सकता है, ना कोई और एलिमेंट इसके अंदर आएगा, ठीक है। सिमिलरली ए का वो पार्ट जो बी के नीचे ओवरलैपिंग में है, वो भी सबके साथ नेगेटिव रिलेशन बना के बैठा हुआ है, ठीक है। ये दोनों एकदम एक पक्का रिलेशनशिप बना के बैठ गए हैं, ठीक है। ए ने सिर्फ कुछ पार्ट का बनाया है जो बी के नीचे ओवरलैपिंग में है, लेकिन बी पूरे का पूरा ए का पार्ट हो चुका है, ठीक है। बी सबके साथ नेगेटिव रिलेशन बना के बैठा है, किसी के भी साथ ये पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनाएगा, किसी के साथ पॉसिबल ही नहीं है। ओनली वाले ऑल में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। ओनली के लिए एलोन टर्म भी यूज़ की जाती है। अगर मैं बोल दूँ एलोन ए आर बी, दैट मीन्स कि मैं ओनली की ही बात कर रही हूँ। ओनली अ फ्यू, सम और सम नॉट होता है। ओनली ऑल वाला केस होता है, लेकिन एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, रिवर्स कर देते हैं हम, ठीक है। ऑल ए ओनली ए आर बी लिखा था, हम बना देंगे ऑल बी आर ए, और अंदर वाला एलिमेंट पूरे का पूरा बाहर वाले का पार्ट हो चुका है, सबके साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएगा, किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन हमें दिया है सम ओशन इज वाटर, कुछ ओशन वाटर है, सम रिवर इज सी, मुझे नहीं पता है ये रिवर और सी कहाँ से आ गए, ये कहाँ बनने हैं। जिन एलिमेंट के बारे में नहीं पता होता ना, हम उनको बाद में बनाते हैं, उनको फिलहाल छोड़ दिया करो, ज़रूरी नहीं आपको सीरीज में ही चलना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नो सी इज ओशन, कोई सी ओशन नहीं है, इसको थोड़ा खुला करके साइड पे बना लेते हैं। सम ओशन इज वाटर, नो सी इज ओशन, ठीक है। अब बनाते हैं सेकंड वाला। अब मुझे सी मिल चुका है, सम रिवर इज सी। लास्ट क्या है, ओनली ओशन इज लेक, ओनली ओशन इज लेक, क्या करना है, रिवर्स कर दो, ऑल लेक इज ओशन, ठीक है।
लेक पूरे का पूरा किसके अंदर बनेगा, ओशन के अंदर। और ये वाला ऑल कौन सा है, जो स्पेशल ऑल है, जो लेक है ना वो पूरे का पूरा ओशन का पार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये किसी और के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना ही नहीं सकती, सबके साथ नेगेटिव है ये, ठीक है। पहला देखते हैं कंक्लूजन, सम लेक बिंग, जब लेक के साथ ही बोल दिया कोई कंक्लूजन और लेक पूरे का पूरा ओशन के अंदर आ रहा है, लेक बिंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं है ट्रू भाई, सब कोई भी लेक कभी भी वाटर नहीं होगी, ठीक है। इट इज फॉल्स, लेक जाएगी नहीं बाहर, ना वाटर उसके अंदर आ सकता है। नो लेक इज सी, कोई लेक सी नहीं है, ये ट्रू है। लेक वैसे भी पूरे के पूरे ओशन के अंदर आ रही है और ओशन सी के साथ नेगेटिव है, तो लेक भी सी के साथ नेगेटिव होगी। सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वाटर उठा के कहता है रिवर में ले जाओ, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है, वाटर और रिवर में कोई लेना देना नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्या कहीं पे आपका आइदर और लग रहा है, सम नो दिख रहे हैं, लेक लेक दिख गया, लेकिन यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सी है। अगेन सम नो दिख रहे हैं, यहाँ पे सी है, लेक है, वाटर है, रिवर है, एलिमेंट्स अलग हैं, सेम नहीं है, वैसे भी एक सही हो चुका है दोनों में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन दे दूं, सम वाटर बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकता भाई, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकता, ना ये बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा, ये वाला कंक्लूजन हमारा फॉल्स स्ट्रेट होगा, वाटर कभी भी लेक के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा कंक्लूजन जो सेकंड और थर्ड है वो फॉलो करता है, ओनली 2 and 3 फॉलो, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज सेगमेंट, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हमने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया है और सिलॉजिज्म अब तो आपका पक्का हो जाना चाहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, डेफिनेटली आपका सिलॉजिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपके इसमें से मार्क्स कटेंगे ही नहीं कभी भी, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी जानकारी चाहिए हो, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, आप इस स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, ठीक है। इस पे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई भी जानकारी चाहिए हो। ऑल्सो आप फेज़ 2 मोहाली में हमारा जो ऑफिस है ब्राइट इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे भी आप विजिट जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन सम अनदर सेशन, बाय बाय।